आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे क्लासेस पे। और आज हम बात करेंगे भारत के भौतिक विभाजन का सेकेंड चैप्टर हिमालय। और हिमालय के बारे में पूरी अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और हिमालय जानेंगे कि हिमालय की कितनी रेंज है, हिमालय का विस्तार कहाँ तक है, कैसे तक है। उसी तरीके हम देखेंगे। आज देखिए भारत का मैप है और चैप्टर है हिमालय। तो सबसे पहले हिमालय पर्वत पढ़ने के पहले यानी हिमालय माउंटेन को पढ़ने से पहले सबसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पर्वत, पहाड़, पठार और चोटी। पर्वत, पहाड़, पठार और चोटी यानी माउंटेन, हिल्स, प्लेटू और पीक, इन सब में डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर कोई इस तरह का हो, अगर किसी तरह के इस तरह का माउंटेन हो जिसकी क्या हो, माउंटेन जिसकी लंबाई ज्यादा हो उसको बोलते हैं माउंटेन रेंज बोलते हैं। रेंज लिख लीजिए। रेंज का मतलब पर्वतीय श्रृंखला बोलते हैं। श्रृंखला यानी माउंटेन रेंज। माउंटेन पे कहते हैं यानी इस तरह का कोई पर्वत हो यानी माउंटेन हो जिसकी क्या हो, लंबाई ज्यादा हो, विस्तार ज्यादा, उसको बोलते हैं माउंटेन यानी पर्वत श्रृंखला। मान लीजिए कोई इस तरह का माउंटेन हो जो केवल क्या हो, ऊंचाई कम हो यानी छोटे एरिया में फैला हो। कोई भी पर्वत इस तरह का हो, कोई भी माउंटेन इस तरह का हो जो छोटे एरिया में फैला हो, उसे बोलते हैं पहाड़ या हिल्स बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे हिल्स या पहाड़ या पहाड़ी बोलते हैं। लेकिन कोई इस तरह का शेप हो तो दिखने में पहाड़ जैसा लग रहा, लेकिन आगे चल के क्या ऊंचाई के साथ साथ समतल हो यानी हाइट के साथ साथ क्या हो, प्लेन हो। हाइट के साथ प्लेन हो यानी समतल, उसको बोलते हैं पठार या प्लेटो। और कोई इस तरह का माउंटेन हो और उसमें क्या हो, ऐसे ऐसे पीक यानी इस तरह का, इन सबको बोलते हैं पीक। इसको बोलते हैं पीक या चोटी। यानी एक ही पहाड़ी में जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती है उनको बोलते हैं पीक। और बहुत ज्यादा अगर इनकी दूरी लंबी है तो उसको बोलते हैं माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रृंखला। अगर छोटी है तो इनको बोल देते हैं पहाड़ी या हिल्स। अब हम लोग बात करेंगे हिमालय की। तो हिमालय की बात करने से पहले हम एक कहानियां को जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, हिमालय की देखिए जो हिमालय के उत्तर वाला है, ऊपर वाला पार्ट है, वो बहुत पहले बन चुका था। यानी जो हमारा बृहद हिमालय है, नवीन हिमालय है, उसके पहले हिमालय के कुछ ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं जो काफी पहले उनका डेवलपमेंट हो गया था और कुछ का बाद में हुआ था, तो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऐसा माना जाता है, ऐसा जियोग्राफिस्ट का मानना है कि पृथ्वी पर यानी जो हमारा अर्थ है, इस पे केवल एक ही सागर हुआ करते थे और एक ही महासागर। इसका मतलब एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करते थे और एक ही ओशन हुआ करते थे। कॉन्टिनेंट का नाम था पैंजिया। कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप का नाम है पंजिया और महासागर का नाम है पैंथालस। यानी एक ही पैंजिया और पैंथालस का एक ही महाद्वीप और एक ही सागर हुआ करता था। फिर ये क्या हुआ, क्योंकि पृथ्वी रोटेट कर रही है यानी घूम रही है, रोटेशन भी हो रहा है और रिवॉल्यूशन यानी पृथ्वी इस तरह का मूवमेंट कर रही है और अपने एक्सिस पर भी मूवमेंट कर रहे हैं। तो पृथ्वी के यानी अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण और परिभ्रमण के कारण ये जो हमारा पेंजिया है, पेंजिया पार्ट जो है दो भागों में टूट गया यानी ब्रेक हो गया। और ये दो भागों में ब्रेक होकर के यानी टू पार्ट में डिवाइड होकर के ऊपर वाले का हो गया अंगारा लैंड और नीचे वाले का हो गया अंगारा लैंड और नीचे वाला हो गया गोंडवाना लैंड। ऊपर का हो गया अंगारा लैंड और नीचे का हो गया गोंडवाना लैंड। जो पहले पैंजिया और पैंथालस, पैंजिया एक ही महाद्वीप और पैंथालस एक ही महासागर हुआ करते थे। पृथ्वी के परिक्रमण और परिभ्रमण यानी रोटेशन और रिवॉल्यूशन के चलते ये दो भागों में ब्रेक हो गया। अंगारा लैंड, ऊपर वाले को जमीन को बोल दिया अंगारा और नीचे वाले को गोंडवाना। और जो बीच में सागर बना उसे बता टेथिस सी या टेथिस सागर। टेथिस सी यानी टेथिस सागर या टेथिस सी। अब देखिए जो टेथिस सागर है, फिर आगे चल के इस जो गोंडवाना अंगारा लैंड है, फिर धीरे धीरे ये ब्रेक हुआ
क्योंकि पृथ्वी का रेवोल्यूशन और रिवॉल्यूशन आज भी बना हुआ है, इसलिए ये भी धीरे धीरे ब्रेक हो गया। और ब्रेक होकर के ये जो टेथिस सागर है, अब देखिए ध्यान से देखेंगे इस तरह का, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर एक पार्ट टूट गया और इस तरह से बन गया ये वाला पार्ट, इसको बोला गया यूरेशिया। यहाँ पर एक पार्ट बन गया इस तरह से, इसको बोला गया क्या, उत्तरी अमेरिका। एक पार्ट यहाँ पे टूट गया और बीच वाला पार्ट ऐसे टूट गया और एक पार्ट यहाँ टूट गया और एक पार्ट यहाँ से टूट करके यहाँ पर जाकर के, यहाँ से देखो यहाँ से टूट करके यहाँ पर जाकर ऐड, और एक पार्ट यहाँ टूट गया। देखिए जो हमारा पहले पेंजिया था, पैंथालस था, ये ब्रेक हुआ, गोंडवाना, अंगारा लैंड, फिर आगे चल करके ये वाला जो टेथिस सागर है, फिर टेथिस सागर बीच में अब है, तो देखो टेथिस सागर बीच में है। अब टेथिस सागर में जो अंगारा लैंड है ये ब्रेक हुआ यूरेशिया प्लेट में और उत्तरी अमेरिका प्लेट में। ये वाला प्लेट का नाम है, ये जो बड़ा वाला टुकड़ा है, इस वाले नाम है यूरेशिया। यूरेशिया, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में यूरेशिया बोलते हैं, क्यों लिखने का डिफरेंस है, यूरेशिया। और इस वाले को हो गया उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, ये वाला टुकड़ा हो गया दक्षिणी अमेरिका, और ये हो गया अंटार्कटिका, और ये वाला हो गया ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया, और ये वाला टुकड़ा हो गया अफ्रीका। यानी जो पहले एक टुकड़ा होता था, फिर बाद में 2 टुकड़ा हुआ, फिर ये 6-7 टुकड़ों में बट गया। अब देखिए जो यूरेशिया है, यहाँ पर क्या है, एशिया और यूरोप दोनों में एक ही में लगा हुआ कंटिनेंट, ठीक है। इधर वाला कंटिनेंट यूरोप और इधर वाला एशिया। अब चूंकि देखिए भारत वाला जो देख रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये गोंडवाना लैंड का था, ये गोंडवाना लैंड का था कि जब ये ब्रेक हुआ तो बीच में ये टेथिस सागर का मलबा था और ये पृथ्वी के रिवोल्यूशन के कारण धीरे धीरे ऊपर की ओर खसकने लगा, और टेथिस सागर का जो मलबा था, टेथिस सागर का मलबा धीरे धीरे फोल्ड होकर के ये हिमालय पर्वत का निर्माण करने लगा। क्योंकि जो हिमालय पर्वत बना है, यानी ये वाला पार्ट है पृथ्वी के, यानी हमारा भारत के जो बीच वाला पार्ट है, ये टेथिस सागर का मलबे से बना है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पंजाब वाला, ये वाला का, और ये वाला इलाका ऊपर के इलाका, ऊपर वाला जो हम लेते हैं, जैसे लद्दाख वाला इलाका हो गया, जम्मू कश्मीर वाला और उत्तराखंड वाला इलाका हो गया, ये ऊपर वाला जो ये क्षेत्र है, ये हमारा यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है, यूरेशिया प्लेट का। और ये नीचे वाला जो प्लेट है, ये नीचे वाला भारत है, ये गोंडवाना प्लेट का हिस्सा है। अब तो जो बीच का हिमालय पर्वत बड़ा, इसके कारण, यानी ऐसे देखो यहाँ से ये नीचे से ये भारत का यहाँ से टूटा अफ्रीका से धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगा, तो ऊपर को जाए, जाहिर सी बात है कि हजारों नदियां आती रही होंगी, तो मलबा टेथिस सागर में होते होते इस तरह से 1 2 3 फोल्ड में इस तरह हो गया। यानी जो हिमालय पर्वत है 3 फोल्ड में मुड़ गया, ठीक है। पहला फोल्ड जाहिर सी बात है, कोई चीज अगर इसको पुश करेगा तो ये क्या होगा, एक फोल्ड होगा, फिर दूसरा फोल्ड होगा, तीसरा फोल्ड, इस तरह से फोल्ड होकर के हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। आप देखेंगे जो ये वाला है, आप अगर वर्ल्ड का मैप खोल के देखेंगे तो आप सभी जितने भी महाद्वीप है यानी कंटिनेंट है, सबको जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो इस वाले का इसमें फिट हो जाएगा, ये इसमें फिट हो जाएगा, ये इसमें फिट हो जाएगा, और ये इसमें फिट हो जाएगा। यानी सभी का एक दूसरे में फिट हो जा करके आपको पैंजिया शेप मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अफ्रीका का प्रतिबिंब तो दक्षिणी अमेरिका, यूरेशिया का प्रतिबिंब उत्तरी अमेरिका, इन सभी को आप जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। घर पे मैप लिखिएगा वर्ल्ड पर, देखेंगे जितने भी यानी महाद्वीप है यानी कंटिनेंट है, सभी को एक साथ लाने पर सभी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कि ये वाला आप कहानी बिल्कुल याद रखेंगे। यानी ये वाला जो रीजन है, यानी भारत का दक्षिण भारत वाला रीजन है, ये भी पुराना है, उत्तर भारत का जो ऊपर वाला है वो भी पुराना है, और बीच में क्या है, जो हिमालय पर्वत है ये बाद में बना हुआ है, कच्चा बना हुआ है। अब देखिए हिमालय पर्वत की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊपर यहाँ लद्दाख में एक पहाड़ी है, एक पठार है, इसका नाम है यानी प्लेटू है, इस प्लेटू का नाम है पामीर का पठार।
पामीर का पठार यानी प्लेटू ऑफ पामीर, पामीर का पठार, इंग्लिश वाले बोलेंगे प्लेटू ऑफ पामीर। तो पामीर का जो पठार है, जो पामीर का पठार है, इसकी ऊंचाई, पामीर के पठार की ऊंचाई है 5000 मीटर। पामीर की पठार की ऊंचाई है, पामीर के पठार से क्वेश्चन लेंगे, पामीर का पठार, पामीर का पठार यानी प्लेटू ऑफ पामीर, और पामीर के पठार की ऊंचाई है 5000 मीटर, 5000 मीटर इसकी क्या ऊंचाई है, यानी इसकी हाइट क्या है, प्लेटू ऑफ पामीर की हाइट 5000 मीटर है, और ये इतनी ऊंची है इसीलिए बोले इसको संसार का छत, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार का छत बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार का छत बोलते हैं पामीर को, प्लेटू ऑफ पामीर को। अब देखिए प्लेटू ऑफ पामीर से दो रेंज निकली हुई है, जो पूर्व की ओर पहाड़ी निकली हुई है, इसको बोलते हैं क्या, कुनलुन पर माउंटेन रेंज, यानी कुनलुन, कुनलुन पर्वत श्रेणी, कुनलुन पर्वत श्रेणी यानी कुनलुन माउंटेन रेंज। तो इसी जो हमारा पामीर का पठार है, यहां से ही पूर्व की ओर कुनलुन पर्वत श्रेणी यानी कुनलुन माउंटेन रेंज निकली, और यहीं से पश्चिम की ओर एक हिंदूकुश पर्वत निकला है, यहां से हिंदूकुश पर्वत श्रेणी यानी हिंदूकुश माउंटेन रेंज, यानी प्लेटू ऑफ पामीर से दो माउंटेन रेंज है, पूर्व की ओर कुनलुन माउंटेन रेंज, पश्चिम की ओर हिंदूकुश माउंटेन रेंज यानी हिंदूकुश पर्वत श्रेणी, और पश्चिम की ओर कुनलुन पर्वत श्रेणी। अब देखिए हिंदूकुश जो पर्वत श्रेणी है, हिंदूकुश पर्वत श्रेणी को ही बोलते हैं, हिंदूकुश पर्वत श्रेणी जो है हिंदूकुश पर्वत श्रेणी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ये तो जो कुनलुन पर्वत श्रेणी ये चाइना में है, लेकिन जो हिंदूकुश पर्वत श्रेणी है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो देखेंगे हिंदूकुश पर्वत श्रेणी, ध्यान रखिएगा आपको श्रेणी के बारे में, हिंदूकुश माउंटेन रेंज, इसकी क्या खास बात है, ये इसके बारे में लिखेंगे क्या, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, सीमा रेखा का निर्धारण करती है यानी जो हमारी हिंदूकुश माउंटेन रेंज है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पार्टीशन का काम करती है, बॉर्डर शेयर करती है, बॉर्डर बनाती है। हिंदूकुश पर्वत श्रेणी की उस ओर क्या है, अफगानिस्तान है, और इधर की ओर पाकिस्तान है। तो आप ध्यान रखेंगे हिंदूकुश माउंटेन रेंज भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, बाउंड्री लाइन का निर्धारण करती है। अब देखिए यहीं पर एक दर्रा है, दर्रा का मतलब होता है पास का मतलब होता है दर्रा मतलब होता है दो पहाड़ियों के बीच का सकरा रास्ता जो आने जाने के लिए होता है। यहाँ पर एक दर्रा है और इस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। और खैबर दर्रा आप सुनेंगे, कोई भी बाबर आएगा तो खैबर दर्रे से आएंगे, जितने भी मुगल आक्रमणकारी आएंगे, जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आएंगे, सभी के सभी इसी खैबर दर्रे से होके जाएंगे, क्योंकि इधर की क्या है पहाड़ियां, तो सभी के सभी इसी दर्रे से होकर के जाएंगे। तो आपको पता है खैबर दर्रा कहाँ है, तो खैबर दर्रा इसी हिंदूकुश पर्वत में क्या है, इसी पर्वत श्रेणी में खैबर दर्रा स्थित है, खैबर पास स्थित है, खैबर दर्रा स्थित है। अब ध्यान दीजिए खैबर दर्रा हम लोग देखेंगे। आप थोड़ा सा अफगानिस्तान के बारे में जान लीजिए। अफगानिस्तान जो है इसकी चर्चा, ठीक है,